आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पितृपक्ष आता है तो मुझे एक घटना बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे तो रोज़ ही आती है पर पितृपक्ष में कुछ ख़ास तरह से याद आती है। क्योंकि ये हमारे पुरखों का दिवस होता है। 15 दिन हमारे पुरखों के लिए समर्पित होते हैं। तो हमारा पुरखों को श्रद्धांजलि देने का एक अलग तरीका है। हम अंतिम दिन उनको विदाई देते हैं और विदाई देते हैं तो सारे भूले-बिसरे जो भी इस संसार से जा चुके हैं सबको हम विदाई देते हैं। अपने जो भूले-बिसरे हैं हम उनको क्षण भर के लिए उनको कंसंट्रेट करके उनको विदाई देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो इसमें माँ-बाप हमारे, हमारे भाई-बंधु जो भी जा चुके हैं इस संसार से वो कहीं न कहीं तो हैं। तो मन में एक ये खुशी होती है कभी न कभी तो उनसे मिलना हो पाएगा हमारा। और ऐसी 3 घटनाएँ मेरे साथ हुई हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पुरखे हमारी रक्षा करते हैं, हम ऊपर से देखते हैं। क्योंकि यदि पिताजी ने हमको अपनी मृत्यु के 1 महीने बाद नहीं बचाया होता, हमें और हमारे तीनों बच्चों को, तो आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये घटना हम इसलिए भी बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे ये समझें कि ये हमारे पुरखे क्या हैं। और ये ऐसे ही नहीं है कि पुरखे हैं, चले गए तो चले गए, ऐसा नहीं है। वहाँ से भी वो हमारी रक्षा करते हैं। हमको किसी न किसी मुसीबत से निकालते हैं। तो हमारे तो जीवन उन्हीं के दिया हुआ है और उन्हीं के दिए से चल रहा है अभी तक। ये बात है 82 की। हमारे 2 बेटियाँ थीं और पिताजी को हमेशा ये लगता था कि हमारे हस्बैंड अकेले बेटे हैं तो उनका भी बेटा होना चाहिए। हम लोग को नहीं लगता था हालाँकि, पर पिताजी को बहुत इसके मन में लगा रहता था। तो उस समय मेरी प्रेगनेंसी थी तो हम माँ-बाप से नहीं मिल पाए थे काफ़ी समय से क्योंकि उस समय ट्रेन का बड़ा वैसे ही था चल रही, रुक गई तो रुक गई, कब आएँगी कोई ठिकाना नहीं, रिज़र्वेशन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो पा रहा है। यानी अव्यवस्था ही थी तो जाने का साहस भी बहुत नहीं हो पाता था। तो प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही नहीं जा पाए। तो 14 नवंबर को मेरा बेटा हुआ। तो बेटा हुआ तो आस-पास के सब लोग बहुत खुशियाँ मनाने के लिए आए, लोगों ने बंदूक-वंदूक चलाई और भी टेलीग्राम आ रहे हैं लोगों के, वो सब हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और हम अंदर से कहीं न कहीं लगातार रोते रहते थे। बस लगातार रोना ही आता था कि पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा लगता था कहीं जा के खूब रो लें पहले। कहीं किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। फिर आया 29 नवंबर, तो 29 नवंबर को टेलीग्राम आया, तो हमारे फादर इन लॉ ने कहा कि देखो एक टेलीग्राम आया है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ, कोई बधाई का टेलीग्राम होगा, तो उन्होंने कहा नहीं देखो कुछ और है। तो ये पहन लेके गए, पोस्टमैन के वो कागज़ में सिग्नेचर किया और टेलीग्राम लिया और हमसे आके बोले कि बहुत दुखद समाचार है, पिताजी नहीं रहे। अब ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से कलेजे में चीर दिया हो छुरे से, क्योंकि इस चीज़ की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। दिमाग में कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि हमें ये सुनना पड़ेगा कि पिताजी नहीं रहे। तो इतना हृदय टूट गया ऐसा कि हम कुछ बता ही नहीं सकते वो कितनी दुखद घटना थी। उनके जीते जी माँ-बाप के जीते जी नहीं समझ में आता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है ये और जब ये चले जाते हैं तो समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया और इस ज़िंदगी में हमें वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। फिर दूसरा जन्म लेंगे तब दूसरे माँ-बाप मिलेंगे, वो माँ-बाप तो नहीं मिलेंगे। फिर ऐसे दिन बीतते रहे और दिन तो बीतते ही आप चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो, चाहे खुश हो, चाहे रो। 31 दिसंबर या 30 दिसंबर की ये घटना थी। मेरे हस्बैंड को कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए, उन्होंने कहा कि अपन सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि दूसरे कमरे में हम और हमारे फ्रेंड्स वगैरह अपना गप्पे-शप्पे करेंगे और बातें-वातें करेंगे अपना और फिर वहीं सो जाएँगे, तुम अपना तीनों बच्चों को लेके कमरे में सो जाओ। तो जाड़े के दिन थे तो सारे रोशनदान, खिड़की, दरवाज़ा सब बंद कर दिया। उस टाइम क्या था ऑल आउट वगैरह नहीं थी।
कछुआ छाप अगरबत्ती आती थी, वो ऐसी गोल-गोल सी। तो वो कछुआ छाप अगरबत्ती हमने अपने सिरहाने जला ली। और कोई उस टाइम पैड वगैरह भी बच्चों के वो डायपर वगैरह नहीं आते थे, तो अम्मा ने बहुत सी गदेलियाँ बना के भेजी थी, कतरी नुमा जो 3 परतों की होती हैं और हाथ से सिलाई डली हुई, तो ढेर सारी भेजी थी अम्मा ने। पहली बेटी हुई थी तभी भेज दी थी, तो वो सब रखी थी सँभाल के। तो वो हम अपने सिरहाने सब धुली हुई रख लेते थे कि और रात में ऐसे नींद में ही हमारी आदत थी कि ऐसे छू के देख लेते थे कि गीला है उसका बच्चे का बिस्तर, तो वो चेंज कर देते थे और दूसरी डाल देते थे। यानी एक नींद में ही ऐसा करते रहते थे। तो वो सो रहे थे, हम नींद में अच्छी गहरी नींद में होंगे और हम देख रहे कि दोनों बेटियों को हम अगल-बगल हैं और बेटे को हम गोद में लिए हैं और सड़क के किनारे खड़े हैं। जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दूर से देखा एक लकड़ी की बस चली आ रही है। तो वो बस आके हमारे सामने रुक गई और हमने जैसे ही देखा कि पिताजी, हमने कहा, "अरे! पिताजी हमें लेने आ गए।" हम जल्दी से दौड़ के चढ़ने की कोशिश करने लगे। हम उस पे पैर रख ही नहीं पाए थे कि पिताजी ऊपर वहाँ से उतरे और उन्होंने हमको ज़ोर का धक्का दिया कि, "तुम्हें नहीं आना है इस बस में, तुम जाओ।" और बस चली गई। उस धक्के से हमारी नींद खुली। पिताजी ने हमको इतना दर्द हुआ कि तकलीफ की पिताजी ने हमको धक्का देके क्यों गिरा दिया? हमको क्यों नहीं ले गए संग में? और जब नींद खुली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब सफ़ेद, पूरा कमरा एकदम सफ़ेद। गले में इतनी भयंकर जलन कि कुछ कह ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा था कि जैसे जाने कितना मिर्च गले में, नाक में किसी ने मिर्च झोंक दी हो, आँखों में मिर्च ही मिर्च लग रही और क्षण भर को तो समझ नहीं आई ये है क्या? फिर लगा कि ये तो धुआँ है। तो हमने कहा कि ये बच्चा तो गया, बस इतना सह ही नहीं सकता बच्चा। तीनों बच्चों को देखा, तीनों बड़े आराम से सो रहे थे और वो धुआँ आ रहा था, वो जो हम गदेलियाँ उस पे डालते जा रहे थे, कछुआ छाप अगरबत्ती पे, तो वो सब सुलग रही थी और सुलगते-सुलगते धुआँ दे रही थी वो। तो वो गदेलियाँ अच्छी बड़ी-बड़ी थी, यानी कतरियाँ, और कम से कम 5 तो पूरी जल चुकी थी, धुआँ दे चुकी थी और छठवीं भी आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। और हमने जल्दी से वो सब बटोरा और ले जाके नल के नीचे डाला जो आधी जली हुई थी, कछुआ छाप अगरबत्ती बुझाई और तेज़ पंखा चला के खिड़कियाँ दरवाजे सब खोल के बैठे रहे थोड़ी देर। बिल्कुल यानी जैसे कहते हैं ना कि होश-हवास हो जाना, तो वैसे ही हम बिल्कुल बेसुध से बैठे रहे, बैठे रहे। बैठे-बैठे नींद आ गई होगी, हम सो गए। फिर सवेरे उठ के हमें दम ही नहीं थी कि हम किसी को बताएँ कि ये क्या, क्योंकि पिताजी ऐसे आएँगे सिर्फ़ इसीलिए कि हमको बचाने वाले बच्चों को बचाने के लिए। कैसे आए होंगे, किस तरह से आए होंगे और नहीं, यदि वो हमको धक्का देते हमारी नींद नहीं खुलनी थी और हम तीनों का कोई अस्तित्व संसार में, हम चारों का रहना ही नहीं था। हम लोग तो गए आए थे, खत्म ही हो जाना था। तो ये पुरखे हैं हमारे, जो माता-पिता हैं और भी जो हमारे लोग हैं, उनको हम एक श्रद्धा सुमन अपनी भावनाएँ तो समर्पित कर सकते हैं उनके लिए और एक मन में खुशी रहती है कि इस संसार में ना सही, उस संसार में तो अपने पिता से, माँ से, सबसे मिलना हो जाएगा। जब भी हो, तो ये चीज़ ऐसा ही लगता है जैसे यहाँ से चले गए वो और कहीं न कहीं तो है। तो हम लोग कहते भी हैं कि परलोक सिधार गए या दूसरे लोक को चले गए। तो ब्रह्मांड है इतना बड़ा, कहीं न कहीं तो वो है और रहेंगे ही और हमें तो मिलेंगे। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी हमारे सब प्रियजन हमको ज़रूर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो कितना नहीं अच्छा लगेगा। बहुत, जो नहीं कह पाए कभी उनसे वो कह लेंगे। तो यही बताना था एक कि माँ-बाप कितनी ज़रूरी चीज़ होते हैं, उनके रहते एहसास नहीं होता है, पर जब वो चले जाते हैं तो पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। तो कभी भी अपने आस-पास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से
या जो भी हमारे अपने लोग हैं, उनसे बुरा नहीं, अच्छा ही व्यवहार करिए। उनको बताइए कि आप कितना प्रेम करते हैं उनसे। कभी चूकिए नहीं है बताने में, उनके लिए जो आप कर सकते हैं करिए। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और वो उनको खोना बहुत दुखद होता है। तो आज तो मन बहुत भारी है, तो बस